महतारी वंदन योजना के लिए हितग्राही पंजीयन फॉर्म, आप इसका आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, महतारी वंदन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दिया था। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है इस संबंध में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्म जो है बिल्कुल सही, और को इसका जो फॉर्म है सही किस प्रकार से फिल करना है जिससे आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आवेदन स्थान। आवेदन स्थान में अपने गांव का नाम, आप जहां रह रहे हैं वहां उस ग्राम का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दिनांक, आप जिस डेट में फॉर्म भर रहे हैं उसी तारीख को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद पहला नंबर है आवेदिका का प्रकार, जो सही हो उस पर टिक लगाएं। आप इनमें से विवाहित है तो विवाहित के ऊपर टिक लगाएंगे, या फिर अन्य किसी जैसे विधवा, परित्याग्य या फिर तलाकशुदा हैं उसके हिसाब से इस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार आपको इसको फिल करना है। पति का नाम, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका जो पति का नाम होगा उसके हिसाब से आपको सही फिल करना है। जैसे आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता है, उसी के हिसाब से अपना नाम और पति का नाम यहाँ पर भरना है। आवेदिका के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। आवेदिका का जन्म तिथि आपको आधार कार्ड या फिर मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज विवरण, इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं का अनुसूची दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपको किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना है आवेदन पत्र के साथ में। आवेदिका की जाति, आप जिस भी जाति से आते हैं यहाँ पर जाति आपको लिख देना है। और आपका वर्ग, जैसे ST, SC, OBC, जनरल, आप जिस भी वर्ग से आते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, यदि है तो हाँ पर टिक करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। 9वां नंबर देखेंगे, यदि है तो श्रेणी पर टिक लगाएं। कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, अबुझ मारिया, भुंजिया, पांडो, इसमें से किसी भी जाति में आते हैं तो आप पिछड़ी जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो हाँ पर करेंगे, और नहीं आते हैं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। आवेदिका का स्थायी पता, यहाँ पर अपना वार्ड, मकान नंबर, गांव, पोस्ट, तहसील, अपना ज़िला यहाँ पर लिख लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, यदि आपको पता नहीं है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र में जा कर के पता कर लेंगे और पता करके यहाँ पर लिख लेंगे। आवेदिका का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड की छाया प्रति भी संलग्न करनी है। आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ पर लिखना है, और आपको साथ ही साथ उसका जो फ़ोटोकॉपी है उसे भी आपको संलग्न करना है। परित्याग्य और तलाकशुदा होने की स्थिति पर आधार कार्ड नहीं लगेगा, तो जो महिला तलाकशुदा है उनको अपने पति का आधार कार्ड नहीं लगेगा। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा कर रही हूँ। स्वेच्छा से महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने एवं महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। साथ ही साथ यदि आपका कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है, अन्य भी नंबर देना चाहते हैं तो इस पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड, आवेदिका अपना पैन कार्ड देना चाहे, यदि है तो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ वैकल्पिक है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो राशन कार्ड क्रमांक है वहाँ भी वैकल्पिक है, आप देना चाहे तो राशन क्रमांक यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मुखिया का जो नाम है, राशन कार्ड में जिसका भी नाम है मुखिया है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है।
आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक। यदि आपके पति का पैन कार्ड है आपके पास तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थायी निकायों, स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है? यदि है तो हाँ पर निशान लगाएंगे, नहीं है तो नहीं पर निशान लगाएंगे। यदि नहीं है तो स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करें। आपको इसके लिए शपथ पत्र भरना होगा। आपको किस प्रकार से भरना है शपथ पत्र और इसका फॉर्मेट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? यदि हाँ तो प्रति माह की राशि और पेंशन योजना का नाम यहाँ पर लिखना है। यदि नहीं तो स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करें। इसके लिए यदि आपको पेंशन मिलता है तो यहाँ पर राशि दर्शाएंगे, साथ ही साथ अपना पेंशन योजना का नाम भी लिखेंगे, जैसे विधवा, वृद्धावस्था या फिर मुख्यमंत्री अन्य पेंशन योजना के संबंध में जानकारी देंगे और जो भी राशि मिलती है आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको बिल्कुल यहाँ पर सही जानकारी देना है। यदि गलत जानकारी देंगे तो आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार, राज्य बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं? यदि है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर टिक लगा देंगे। क्या आवेदिका का स्वयं अथवा परिवार आयकर दाता है? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी या उन आश्रित बच्चों से हैं? आपके परिवार में कोई भी पति, पत्नी या फिर बच्चे या फिर आपका कोई भी परिवार का सदस्य आयकर दाता है तो हाँ का और नहीं का ऑप्शन है। आप यदि इस श्रेणी में आते हैं तो हाँ पर टिक लगाएंगे और नहीं आते तो नहीं पर टिक लगाएंगे। आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाएं। आपको इसके साथ में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप जो संलग्न करेंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र के लिए वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट या फिर दाखिला आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई एक है तो आप संलग्न करेंगे। निवास प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज के लिए आपके पास वोटर आई डी कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आप इनमें से किसी एक को संलग्न करेंगे। राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड, परित्यागता या तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप संलग्न कर यहाँ पर टिक का निशान, राइट का निशान लगा देंगे और जो नहीं है उसके सामने निशान नहीं लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर करना है आपको और यहाँ पर दिनांक लिख करके आपको फॉर्म को जमा करना है। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महतारी वंदन योजना के लिए स्वघोषणा शपथ पत्र आपको सही तरीके से भरना होगा। आप इस फॉर्म को बिना गलती किए इस प्रकार से भर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको आवेदिका हितग्राही अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद पति का नाम, वर्तमान पता जहां आप निवास कर रहे हैं आपको पता लिख लेना है। इसके बाद स्थायी पता में आप का जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर लिखना है। यदि वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पर उसी एड्रेस को दोबारा लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार, राज्य सरकार, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थायी निकाय, अस्थायी संविदा प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी नहीं है। मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा का सदस्य, बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है। मेरे पति का कार्य, व्यवसाय, आपका जो भी व्यवसाय है आपके पति का यहाँ पर लिखना है, जिससे मेरे परिवार या पति की सभी आय, सभी स्रोतों से कुल आय यहाँ पर लिखना है। आपका जो आय है वार्षिक आय
जो भी जितने भी रुपए में है आपको लिखना है। एवं इस कारण मेरे परिवार की में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, तो आपका आय 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे आपका वार्षिक आय 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 1 लाख, 70,000, 80,000 जो भी है आपका आय वार्षिक आय, आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर आप अपना दस्तखत कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप आवेदन पत्र में दिए गए विवरण मेरे विवेक से सत्य है। यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आवेदन को निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण की गई विधि सम्मत कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आवेदिका अपना दस्तखत करेंगे और नाम लिख करके पूरा पता यहाँ पर लिख देंगे। और लेफ्ट साइड में गवाह का हस्ताक्षर, किसी एक गवाह का हस्ताक्षर करना है, साथ ही साथ उसका नाम और पता यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से शपथ पत्र को भी आप फिल कर सकते हैं। साथ में जिसके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है या फिर विधवा है, उसका जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, उसके लिए यहाँ जो प्रमाण पत्र है सरपंच सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।